हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये देखो, ये लाइनिंग वाली ब्लाउज़ मुझे बनानी है। तो देखो ब्लाउज़ के लिए ना कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज़ के लिए मेज़रमेंट चाहिए मुझे, जो वो है लेंथ, चेस्ट और वेस्ट। लेंथ चाहिए होता है कि लेंथ कितनी रखनी है, चेस्ट कि उनका चेस्ट कितना है, और ये वेस्ट। उसके बाद क्रॉस बैक इसको बोलते हैं, इसको आर्म होल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टक पॉइंट। तो देखो कैसे करते हैं। मुझे ये 14.5 इंच लेंथ में चाहिए। तो 14.5 के लिए ना सबसे पहले ना बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो देखो मैंने ये लाइनिंग है, पहले मैं लाइनिंग पर कट कर रही हूँ, उसके बाद मेन फैब्रिक पर करूँगी। तो लाइनिंग को देखो मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है, लंबाई में डबल फोल्ड में बिछा लिया है मैंने। तो मुझे 14.5 इंच लंबाई में चाहिए। तो 14.5 इंच लंबाई के लिए देखो 1 इंच बढ़ा के 15.5 लेंगे। देखो मैंने ये लंबाई 15.5 ली है। और बैक पार्ट की कटिंग सबसे पहले करते हैं ब्लाउज में। 15.5 लंबाई ली है मैंने। ये देखो यहाँ से भी 15.5 लेके मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है। उसके बाद देखो ये क्रॉस बैक मैंने लिया है उनका 14 है। ये क्रॉस बैक होता है ना, क्रॉस बैक देखो कैसे लेते हैं। क्रॉस बैक डिवाइड 2 -1 ऐसे लेते हैं। तो क्रॉस बैक ये देखो मैंने ये 6.2 लिया है। जितना भी ये क्रॉस बैक लेंगे ना आर्म होल, उससे 1/2 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ये 1/2 इंच डाउन करते हैं यहाँ पे। तो 6 था, तो ये देखो 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है 2 पॉइंट। और जहाँ क्रॉस बैक ये एंड होगा ना, वहीं पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट इनका 40 है, तो उसका चौथा पार्ट हुआ 10। तो देखो मैंने ये 10 लिया, ठीक है। वेस्ट है 35, तो 35 का भी चौथा पार्ट हुआ 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 8.25। तो देखो मैंने ये लिया है, ठीक है। और इसमें ये बैक पार्ट का है, इसमें 1 इंच का डार्ट लगता है। तो 1 इंच देखो मैंने डार्ट के लिए ले लिया, 1 इंच डार्ट के लिए, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, ऊपर भी। अब इनको मिला दिया मैंने। मिला के देखो ये आर्म होल की गोलाई कैसे करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ऐसे किया, इनको आधा किया, आधा करने के बाद इनको देखो गोलाई कर दिया। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। गला की कटिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि इसमें मुझे पेस्टिंग पेपर लगाना है। तो पेस्टिंग पेपर पर बनाऊंगी। अगर पेस्टिंग पेपर नहीं बनाना रहता तो मैं इसी में गले की कटिंग करती। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब देखो बैक पार्ट की कटिंग है ना, फ्रंट की कैसे करते हैं। तो देखो ये मैंने ऐसे रखा, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हैं, 1/2 इंच हुक और आई के लिए छोड़ते हैं, और नीचे से 1 इंच। फ्रंट वाला जो पार्ट है 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि फ्रंट में ना डार्ट्स पड़ते हैं पूरे, तो उसकी वजह से वो छोटा पड़ जाता है। तो देखो नीचे से ना मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया है। नीचे से देखो 1 इंच बढ़ाया, और इधर से 1/2 इंच बढ़ाया, और सेम उसी पर हम कट कर लेंगे, मार्क करके कट कर लेंगे। ये निशान लगा देंगे हम, जैसे ये था। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, और ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच अंदर को करके आर्म होल का निशान लगाते हैं। फ्रंट में ये गहरे का निशान लगाएंगे। ये फ्रंट को ही 2 पीस कर देंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। फ्रंट पे मुझे हुक और डार्ट वाला बनाना है, तो ये फ्रंट में 2 पीस हो गया। ये देख लो, ये मेरा बैक पार्ट हो गया एक, इसमें मैं गला बनाऊंगी, और ये फ्रंट के 2 पार्ट हो गए। इनकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इनको मेन फैब्रिक पर आके कट करके दिखाऊंगी। देखो ये मेरा मेन फैब्रिक है। अब ये लाइनिंग को ना मेन फैब्रिक पर रख के डिट्टो कट कर देंगे। बस इसको सेट कर लूँगी मैं। ये बैक पार्ट हो गया। सारे पार्ट को ऐसे ही रख के सेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लो, सारे पार्ट को मैंने सेट कर लिया है। सेट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये बैक पार्ट,
फ्रंट के 2 पार्ट है मैंने कट कर लिया है और ये कपड़ा बचा हुआ है। अभी इस पे मैं बाजू की कटिंग करूँगी। मेरा मेन मोटिव आपको ब्लाउज़ की कटिंग दिखाना है, फिर ब्लाउज़ की बाजू की कटिंग मैं किसी और वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये देख लो आप। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये बैक का ये लाइनिंग स्टिच कर दिया है। ये लाइनिंग को देखो, लाइनिंग को फ्रंट से ये स्टिच करके ये बैक में पलटते हैं और फिर चारों तरफ से टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स कर दिया है मैंने। ये बैक पार्ट हो गया और ये दोनों फ्रंट पार्ट भी रेडी है मेरा। फ्रंट पार्ट को मैंने पलटा नहीं है, इसको मैं नीचे तिरपाई करूँगी। ये देखो दोनों पीस। अब ये मेन इसके डार्ट का होता है। ये देखो, ये बाजू में भी मैंने बॉर्डर लगा के बाजू को भी फिक्स कर फाइनल कर लिया है। ये मेन डार्ट का होता है कि देखो डार्ट कैसे लगाते हैं। तो पहले ये फ्रंट पार्ट का डार्ट लगाएंगे। तो देखो फ्रंट का कैसे, ऐसे मैं इसको डबल फोल्ड में करूँगी। यहाँ से उनका देखो टक पॉइंट था, 11 पर टक पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर 11.5 पर लूँगी क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगी। और यहाँ से 4 इंच, 11.5 और ये 4 इंच, ये पीछे का डार्ट है। अब इसको इस साइड करके मैं इसको निशान लगा दूंगी, दूसरे साइड पर भी निशान आ जाएगा। ये देखो दूसरे साइड में निशान आ गया। अब मैं इसको ये कर लूंगी। ये देखो बैक का हो गया। अब फ्रंट का देखो कैसे लगाते हैं। फ्रंट पार्ट हो गया, देखो नीचे से 4 इंच और ऊपर से 11.5, पहला जो डॉट लगेगा 11.5। देखो 11.5 पर एक निशान लगा दिया मैंने और यहाँ से 4 इंच पर। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब देखो ये कैसे कटोरी कैसे लगाते हैं। ये जैसे मुझे बनाना रहता 32 साइज 34 साइज, तो यहाँ 1.5 इंच की गैपिंग होती, लेकिन मुझे ना ये 40 साइज का बनाना, चेस्ट उनका 40 है। तो यहाँ देखो 2 से 2.5 इंच की गैपिंग दूंगी मैं। एक निशान यहाँ लगा 2.5 इंच की गैपिंग पर। देखो 2.5 इंच का गैपिंग दूंगी यहाँ पे और यहाँ से 2 इंच, इसको यहाँ से मिलाऊंगी मैं। मेन ये देखो टक्स का ही होता है। ये डार्ट पॉइंट अगर सही से लग गया तो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। फिर देखो, फिर यहाँ से ये 2.5 इंच, ये आर्म होल में, ये देखो 4 पॉइंट मेरे लग गए। अब इसको मैं इस पर एक और पीस रख के उसको उस पर भी निशान लगा लूंगी। देखो इसी के ऊपर मैंने इसको रख लिया। अब देखो जो निशान आया है उसी पर मैं इसको डॉट कर लूंगी। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने गोल गला बनाया है, इसमें पेस्टिंग पेपर लगा के। देखो बैक का है ये गला, ये मैंने बुकरम से चिपका लिया है। अब इसको पीछे करके पलट के तुरपाई होगी इस पर। ये फ्रंट का गला है, इसमें भी पेस्टिंग पेपर लगा ली है मैंने। अब ये गले को पलट के इसमें तुरपाई करेंगे। फिर उसके बाद देखो ये कंधा जोड़ेंगे, कंधे के बाद ये साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद ये स्लीव्स उसमें ऐड करेंगे।
देखो फ्रेंड्स, ये मैंने गला बना दिया है। ये बैक का गला हो गया, ये फ्रंट का गला हो गया, तिरपाई कर दिया है मैंने। अब इसमें देखो क्या होता है। ये हुक और आई की ना यहाँ पट्टी लगती है, तो इसमें पट्टी लगती है ना, इसमें लाइनिंग के कपड़े लगते हैं। ये फ्रंट से देखो, फ्रंट से सिलकर इसको बैक में, ये बैक में इसको इनविजिबल कर देते हैं, दिखता नहीं है, तो इसमें हुक लगता है। और ये देखो आई बनता है, तो आई में देखो कैसे करते हैं, ये बैक से रखते हैं, इसको बैक से रख के और इसको फ्रंट में 1 इंच के करीब मैंने इसको फ्रंट में ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें आई बनता है। इसमें हुक बनेगा और इसमें आई बनेगा। तो चलो इसको बना के मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, इसमें मैंने बताया था ना कि इसमें 1.5 इंच की पट्टी लगेगी, जो आगे को ये सिल के पीछे को पलट जाएगी। और ये देखो, ये आई का है, पीछे से करके मैंने आगे को पलट दिया था। और ये देखो, फिर मैंने इसमें स्लीव्स अटैच कर दिया। नेक भी आप लोग देख लो कैसा बना है। फ्रंट में मैंने देखो, फ्रंट में मैंने तुरपाई करी है और बैक में ये पलट लिया था मैंने अस्तर को। ये देखो कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो बैक में ये डीप नेक का ब्लाउज है। फ्रेंड्स, ये देखो मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक, ये बनके रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये फ्रंट है, ये देखो, और ये बैक। ये डीप नेक ब्लाउज है। मैंने इसमें ये दूसरे ब्लाउज का मैंने इसमें बॉर्डर अटैच किया है। और ये देखो आगे से स्वीट हार्ट नेक है। इसमें भी हुक काज बटन बनाना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। देखो फ्रेंड्स, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको मैं ऐसी और भी वीडियो बनाते रहूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।